हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम कन्या राशि की, विर्गो साइन की। और विर्गो साइन जो है वो बुध ग्रह से डोमिनेट होता है। इसमें जो बहुत अच्छा रोल होता है बुध ग्रह का, क्योंकि जो ये कन्या राशि है, ये इसका जो लॉर्ड है वो बुध है, मरकरी है। और बहुत अच्छे प्रभुत्वशाली ये लोग हो जाते हैं, बशर्ते कि इनके जीवन में बहुत अच्छी बात ये है कि इनको अच्छी गति देने के लिए उसी प्रकार का माहौल मिलना बहुत ही आवश्यक है। यदि इन लोगों को एक अच्छा सा माहौल मिलता है और उस माहौल में ये पलते हैं शुरू से, तो वो जो है उससे एक अच्छी प्रखरता इनमें आ जाती है। और वो उम्र के साथ साथ में, उम्र के पड़ाव के साथ साथ में वो फिर अच्छी गति पकड़ने से एक अच्छा स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम कन्या राशि में देखते हैं, जो विर्गो साइन है उसमें देखते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति इस समय क्या है और किस तरह से ग्रह इस राशि को प्रभावित कर रहे हैं। कन्या राशि जो 6 अंक है उससे ठीक जो है सप्तम भाव में राहु है, और 6 अंक में जो कन्या राशि है वहां पर केतु का विचरण इस समय चल रहा है, जो कि पूरे साल भर यहीं पर रहेंगे। उसके बाद जो छठा स्थान है वहां पर शनि गोचर कर रहे हैं और शनि भी वहीं पर रहेंगे पूरे साल। इसके बाद अष्टम भाव में मंगल है। मंगल कुछ दिनों के बाद जो वहां से जो नवे घर में चले जाएंगे, भाग्य स्थान पर चले जाएंगे। अभी मंगल अष्टम भाव में विराजमान है। इसके बाद जो गुरु की स्थिति है वो इस समय जो भाग्य स्थान है, जो नवम स्थान है, वहां पर गुरु की स्थिति बनी हुई है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो सूर्य हैं वो 16 जुलाई 2024 से 16 जुलाई 2024 से वो लाभ स्थान में चले जाएंगे। उससे आपके लिए एक नए रास्ते खुलेंगे। और मुझे लगता है कि जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, या जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, या जो लोग व्यवसाय में हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा सूर्य का गोचर माना जा रहा है। चलिए आज हम बात करेंगे कि जो कन्या राशि में जन्मे हुए जातक हैं, उन महानुभावों के लिए मैं कहूंगा कि जुलाई का महीना एक बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। शनि छठे भाव में, मंगल अष्टम भाव में और राहु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे कि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो अष्टम का मंगल है वो भी पेट संबंधी चीजों को बताता है। सप्तम भाव में राहु, ये भी इसी तरह से पेट संबंधी चीजों को बताता है, विकार बताता है। और जो जो शनि है वो छठे भाव में है, वो रोग भाव में है। हालांकि अपने ही घर में है, रोगों से निवृत्ति दिलाएंगे, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे वायु विकार, या साथ साथ में जैसे मंगल से पित्त पित्त वाली स्थिति, या फिर जो इस तरह से गर्मी से संबंधित या पेट से संबंधित स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब मैं ये बताता हूँ कि जो यदि आपकी कुंडली में भी मंगल अ, ऐसे ही गोचरण कर रहे हैं, ऐसे ही गोचर में है, जो जन्म कुंडली है, शनि का विचरण यदि छठे स्थान में है, शनि का गोचर यदि छठे स्थान में है, मंगल यदि अष्टम में है और राहु यदि सप्तम में है जन्म कुंडली में भी, और इस समय दशा और अंतरदशा में भी इसी तरह से बता रहा है, इन्हीं की दशा और अंतरदशा बता रहा है, तो गोचर ग्रहों के हिसाब से आपको जरूर ग्रहों की शांति करानी चाहिए। क्योंकि अष्टम का मंगल कई प्रकार से ऐसे ऐसे हड्डियों से संबंधित या छोटी छोटी चोट से संबंधित इस प्रकार की डायरेक्शन भी बता देता है। और वाहन भी इसमें बड़े सावधानी से चलाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी राशि में सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु का गोचर जो है भाग्य स्थान पर है। गुरु का गोचर भाग्य स्थान पर माना जाना, इन सब में जो मैंने अभी परिस्थितियां बताई हैं, उन सब परिस्थितियों के ऊपर गुरु का गोचर एक बहुत अच्छी दृष्टि बनाई हुई है, जो कि इन सभी समस्याओं को दूर करने पूर्णतः जो है गुरु की भूमिका रहेगी। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी राशि पर इसलिए गुरु की कृपा के साथ में आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु सप्तमेश और चतुर्थेश होकर के नवम भाव में है और दृष्टि पंचम भाव पर गुरु की पड़ रही है।
तो यह कह सकते हैं कि यदि आप अनमैरिड हैं तो गुरु ग्रह भी इस समय कह रहे हैं कि किसी तरह से सगाई शादी के लिए भी ये कह रहे हैं, या किसी तरह से यदि लव रिलेशन भी है तो वो भी इस समय अच्छा देखा जा रहा है। अब मैं ये बताऊंगा कि प्रोफेशनल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको है। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर है और शनि की द्वादश भाव पर दृष्टि है। क्योंकि द्वादश भाव का जो अंक है वो 5 है और सूर्य उसके स्वामी हैं, लॉर्ड जो है सन है, इसलिए शनि की दृष्टि तो कार्यों में थोड़ा सा व्यवधान देने को दिख रहा है। जो लोग दूरस्थ या विदेश में हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अब करियर के बारे में उनको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब मैं बताऊंगा कि संतान का संयोग भी आपको मिल रहा है। जिन लोगों की शादियां हो गई हैं, नव दंपति हैं, उनको संतान का संयोग भी प्राप्त होगा। इसके बाद मैं कहूंगा कि राहु और मंगल शनि की जो पोजीशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा घुटनों में या थोड़ा हड्डियों में दर्द थोड़ा सा उससे बन सकता है। जो ये डिपेंड करता है कि उम्र के साथ साथ में जो बढ़ती उम्र है उन लोगों पर यह प्रभाव दिखाई दे सकता है। अब मैं ये बताऊंगा कि राजनीतिक, क्योंकि राहु इस समय ठीक आपके आपके सप्तम भाव में है, तो राजनीतिक संपर्क में यदि आप हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मित्रों के साथ में थोड़ा अंतर विरोध हो सकता है, क्योंकि सप्तम का जो राहु होता है वो पार्टनरशिप के लिए, साझेदारी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और मित्रों के साथ में जो आपके मित्र हैं उनके साथ में थोड़ा अंतर विरोध प्रकट कर देता है या वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार से आर्गुमेंट्स वाली स्थिति बना देता है। अब मैं ये बताऊंगा कि इसी महीने में मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। लेकिन जो कई तरह से ये भी मान रहे हैं कि सूर्य की जो 16/7/2024 में जो सूर्य विचरण कर देंगे लाभ स्थान में, तो उसमें जो आपका गया हुआ धन है या किसी तरह से लंबित पड़ा हुआ जो धन है वो आपको वापस आने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। चलिए, अब मैं कन्या राशि वालों के लिए ये बताऊंगा कि जो डेज हैं जुलाई के महीने में वो कैसा आप पे उनका इम्पैक्ट है, कैसे प्रभावित कर रहे हैं और कैसे इनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहेगा। 1 और 2 तारीख को थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित आप ध्यान दें और ऐसी चीजों को भोजन में लें जो कि आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मुझे लगता है इन दिनों आपको 2 दिन 1 और 2 तारीख को लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपके लिए बहुत उत्तम दिन है। कार्य क्षेत्र के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो नौकरी पेशा वाले हैं, साथ साथ में व्यवसाय के लोगों के लिए भी, साथ साथ में जो कृषि के क्षेत्र में है उन लोगों के लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। और पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों के लिए वो अपने कंटेंट्स लिख सकते हैं, पब्लिकेशन कर सकते हैं, पिता की भी कृपा बनी हुई है और धन भी आपको प्राप्त होगा। 9, 10, 11 तारीख को थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट से बचें। थोड़ा ऐसा ऐसा खर्चा न करें जिससे कि आपको फिर लगे कि ये खर्चा गलत हो गया है। इन्वेस्टमेंट से बचें और विवेकपूर्ण बहुत आवश्यक है, तभी जो है इस तरह का खर्चा करें। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो ये दिन है ये आपके परिवार के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके नेम एंड फेम के लिए बहुत अच्छे हैं, शुभता प्रदान कर रहे हैं। और इन दिनों में आपको अपने कार्यों में लग जाना चाहिए पूरी मेहनत के साथ में, एफर्ट्स के साथ में। मुझे लगता है ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। 19 और 20 तारीख को अकारण चिंता हो सकती है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति जब भी चंद्रमा 6, 8, 12 या 3, 6, 11 में विचरण करते हैं तो आपकी राशि को प्रभावित करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि कन्या राशि इन चीजों से प्रभावित होना स्वाभाविक है, तो अकारण चिंता हो सकती है, उसका आप ध्यान रखें। 21 और 22 तारीख आपको लाभ देने वाले हैं, विशेष करके कंपटीशन और विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा है और भी सभी लोगों के लिए ये 21 और 22 तारीख अच्छी रहने वाली है। 23 और 24 तारीख को आप किसी से विवाद न करें, किसी से उलझे नहीं, अपनी वाणी पर आप कंट्रोल करें और देखें कि आपके लिए ये कंट्रोल करने से आपके लिए ये दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 25 और 26 तारीख भी अच्छा है। 27, 28, 29 को थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और 30, 31 तारीख भी आपके लिए सुंदर रहने वाली है। तो इस तरह से ये था
कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना। और मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मुझे जो मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपनी कुंडली, जो जन्म कुंडली है उसको भेजें, अपने होरोस्कोप के भेजें, और हम फिर समझेंगे कि जन्म कुंडली में आपकी जो ग्रह की स्थिति क्या है, दशाएं किस प्रकार से हैं, और आज के दिन वो गोचर ग्रह से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लोगों को जरूर भेजें, लिंक जरूर भेजें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसकी जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद, आपका हृदय से आभार।